हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है फैक्टराइज करो द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसमें फैक्टराइज करना है हमें इनको। तो आपको इसमें कौन कौन सी जो है आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी इसमें, एक तो ये वाली फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम राइट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहले हम कर चुके हैं चैप्टरों में, जिसका फुल कंसेप्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको कैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तीन आइडेंटिटीज जो है हमें लर्न होनी चाहिए, इन्हीं की बेस पर ये क्वेश्चन आगे सोल्व हो रहे हैं। तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में लग रही है, उसके बारे में हम कुछ बातें बताते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 8a प्लस 16। ए स्क्वायर है यानी कि फर्स्ट टर्म क्या स्क्वायर है और लास्ट टर्म को देखना है, फर्स्ट टर्म को देखना है फिर लास्ट टर्म को देखना है। इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है। और प्लस में 2ab, अगर हम इसको जो है फैक्टर करते हैं इसको, तो 2ab हमें निकल के आएगा, 2ab की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमें इससे हमें पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटी जो है यूज हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। कैसे पता करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस 8a, 8a का मतलब क्या है, या 2ab हमें क्या गिवन है यहाँ पे 2ab, तो 2ab को लिखेंगे 2, a की जगह पे हमें पता नहीं है तो इसको खाली छोड़ देते हैं, b की जगह पे भी खाली छोड़ दिया, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 16, 16 किसके इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे राइट कर देंगे, 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब a कैसे पता चला कि a क्या है, 2a हमारा ये होता है और b हमारा ये होता है। a की जगह पे a राइट कर देंगे और b की जगह पे 4 आ गया तो 4 राइट कर देंगे। ये हो गया b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ओके, तो इससे कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, हमारी यही आइडेंटिटी जो है बन रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है, a है, और प्लस b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है इसमें a, तो a और b इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस b की जगह पे 4 का स्क्वायर। तो यही हमारा जो है क्या हो गया, इसकी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हमें कर दिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में गिवन है कि पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म देखनी है, p का स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी जो है 5 का स्क्वायर जो है बन रहा है। 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे p का स्क्वायर माइनस 10p। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2ab, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 5, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये कौन सा आइडेंटिटी यूज हो गई हमारी, सेकंड वाली, a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का है, प्लस माइनस देखना है, लास्ट और फर्स्ट टर्म देखनी है। ठीक है, तीन चीज़ें ही हमें देखनी होती हैं इन क्वेश्चनों में। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि p माइनस बी की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसी का। थर्ड पार्ट में गिवन है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब इसमें क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर है, पहले तो हम फर्स्ट टर्म देखेंगे फर्स्ट स्टेप में, फिर हम सेकंड टर्म देखेंगे। ये भी जो है स्क्वायर हो रहा है किसका, 3 का, और ये 5m का स्क्वायर हो रहा है। तो मतलब हमारी आइडेंटिटी तो लगेगी a प्लस बी वाली, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, तो a प्लस बी वाली पक्का ही लगेगी। तो इसमें हम लिख देंगे a की जगह पर हमारा 5 5 जा 25, तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको राइट कर सकते हैं। एंड 2ab यानी कि 2a को हम खाली छोड़ देंगे, b को हम खाली छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे कि वैल्यू क्या निकल के आएगी। और 9 को हम 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो सेम एज इट इज़ 5m स्क्वायर राइट कर देंगे। एंड 2, अब a की हमें पता चल गया है कि 5m है, a की वैल्यू क्या है 5m और b की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये किसकी एक्सपेंशन या आइडेंटिटीज जो है हमारी बन चुकी है, ये फर्स्ट वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है बन रही है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a की जगह पर 5m
और बी की जगह पर 3 का होल स्क्वायर। तो यही आ गया हमारे पास आंसर। ओके, थर्ड पार्ट हो गया है, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में है 49y स्क्वायर है, तो 7 जा 49 होता है, 7y स्क्वायर राइट कर सकते हैं। 84yz है यानी कि 2, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको खाली छोड़ देते हैं। और प्लस 36 को हम लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 6 जा 36, तो 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या राइट करेंगे, ए की वैल्यू 7y और यहाँ पे क्या राइट करेंगे, बी की वैल्यू 6z। तो ये कौन सी एक्सपेंशन बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 7y और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या, 6z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब इसमें देख लेते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म देखेंगे, स्क्वायर बन रहे हैं, दोनों स्क्वायर हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइन और बीच में माइनस का साइन, तो आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो इसमें लगा देते हैं 2x स्क्वायर राइट कर सकते हैं इसको 2ab, हमें पता नहीं है कि ab की वैल्यू क्या है, बाद में राइट कर लेंगे, और 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें वैल्यू पता चल गई कि a की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पे 2x राइट कर दिया, b की वैल्यू क्या निकल के आई, ये 2, तो यहाँ पे 2 राइट कर दिया। ये हो गई क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं, a की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास आंसर। अगर इसमें से तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है। सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 121 की बी स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, 121 किसके इक्वल होता है, 11 मल्टीप्लाई 11 के, 11 मल्टीप्लाई 11 के। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 11b का स्क्वायर 2ab, हमें नहीं पता कि b और a की वैल्यू क्या है, उसको राइट कर देंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 और c का होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पर 11b आ गया और b की जगह पर 4c आ गया। अब क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन किस चीज़ का है, माइनस का। तो इसमें सिर्फ हमें क्या a की वैल्यू पुट करनी है 11b और b की वैल्यू पुट करनी है 4c एंड होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। एंड लास्ट पार्ट है इसके सेवन्थ, और इसमें क्या कहा गया है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर है। तो इसका आपकी बार क्या आइडेंटिटी दे दी, आइडेंटिटीज ही दे दी, हमें इसको ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर हो गया, 4lm राइट कर देंगे 4lm को। ये सिर्फ ओपन किया है, ओपन करने के बाद हमारे पास आ गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से लग रही है। अब देखेंगे इसको क्या, जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, लाइक टर्म है 2lm और 4lm, तो 4lm प्लस 2lm, इसमें हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 4lm में से 2lm गया तो माइनस का 2lm। अब देखो आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है इसमें लग गई है। सिर्फ क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है a की जगह पर l एंड b की जगह पर m का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारे पास l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, एट्थ पार्ट में कहा गया है a की 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की 4। a की 4 है, इसको हम क्योंकि ये भी स्क्वायर बन रहा है और ये भी स्क्वायर बन रहा है, इसमें क्या करेंगे, a की 4 है, इसको a की 4 राइट कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर हो रखा है, तो इसको हम 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करने के लिए इसको ब्रेक किया है। प्लस b का 4 है तो b की 4 राइट कर दिया। अब देखेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल देते हैं। a की 4 है, a की 2 है, तो a की 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से। जब a की 4 में से a की 2 जो है
माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ए की 2 बचेगा, यानी कि ए की 2 बचेगा। तो ए की 2 यहाँ पर होगी और ए की 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर ए की 4 में से ए की 2 गया तो ए की 2 प्लस बी की 2, क्योंकि ए की 2 इसमें से बाहर जा चुका है, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, सेम एज इट इज़ बी स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर। बी की 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी स्क्वेयर डॉट बी स्क्वेयर, ऐसे राइट कर सकते हैं, बी स्क्वेयर डॉट बी स्क्वेयर। तो इसमें से बी स्क्वेयर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए की स्क्वेयर प्लस बी की 4 को बी स्क्वेयर प्लस बी डॉट बी स्क्वेयर लिखेंगे तो बी की स्क्वेयर बाहर है और बी स्क्वेयर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखो ये और ये सेम है तो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और अंदर क्या बच गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो बस ये आंसर हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको समझ नहीं आई है तो इसको आप दोबारा से देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को और इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को अगेन।